ओम श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चर अचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान और परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा। विषय यह है, मैंने कहा साक्षात पुरुष कौन होता है, सिद्ध पुरुष कौन होता है, ब्रह्मज्ञानी कौन होता है, और ब्रह्मज्ञानी क्या लक्षण है, और ब्रह्मज्ञानी में कैसा पहचानूं, और ब्रह्मवेत्ता, आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, इन्हीं विषय के बारे में मैंने आज तक अभी तक समझाया है, समझाने की कोशिश भी किया है। अभी हम वर्तमान में ये बताना चाह रहा हूँ, जो ब्रह्मज्ञानी होता है, जो साक्षात पुरुष होता है, साक्षात्कार पुरुष बार बार मैं उपयोग करता हूँ। साक्षात्कार पुरुष माने जिसने सत्य को जाना हो, जिसने परमात्मा को जाना हो, जिसने स्वयं द्वारा अपने अंदर दिया जलाया हो, उसी को हम बार बार साक्षात्कार पुरुष हम बोलते हैं। उनसे हम बोले साक्षात्कार पुरुष। और ऐसे आ जाओ इधर, साक्षात पुरुष में बार बार बताता, साक्षात्कार पुरुष उनके अंदर संसार मरा हुआ रहता। मरा हुआ माने वो संसार के प्रति उनके कोई आसक्ति नहीं रहते हैं। रहता है संसार लोग बीच में रहता, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, आसक्ति नहीं है। समझ लो, आसक्ति है, समझना, वो ब्रह्मज्ञानी की आ रहा नहीं है। आसक्ति है संसार में, वो ब्रह्मज्ञानी योग्य नहीं है। महाराज वो आसक्त है नहीं है, इनने साक्षात्कार किया हुआ है ना किया हुआ, मैं कैसा पहचानूं? किसी ने पूछे, और कैसा पहचानूं? तुम पहचानने की कोई, तुम परखने कोई ज़रूरत नहीं है। वो साक्षात्कार पुरुष होता है, सूखा पत्ता ऐसा होता है। कैसा होता है? जैसा पेड़ की एक सूखा पत्ता होता है, हवा में गिर जाता है, गिरने के बाद वो स्वतः अपनी इच्छा से नहीं चलते, जैसे हवा चलता है जहाँ रुक जाता है, वो उधर ही रह जाता है। उनकी इच्छा नहीं चलते, उनकी तात्पर्य जो ईश्वर इच्छा हो रहा है वही चलने दो। जिसके अंदर प्रपंच की वासना रहता है, वो पुरुष क्या करता है? जबरदस्ती से अपने झंडा गाड़ा के उधर निवास करना चाहता है। फिर वो निवास करते हुए इनकी प्रपंच के ऊपर वासना, ये भी बता वासना किसको कहा जाता है? वासना माने क्या है? वासना माने क्या होता है? अपनी इच्छा, आशा, जो मनुष्य के अंदर इच्छा हो रहा है, आशा हो रहा है, जीवन भर तुमने क्या किया कोई लेने देना नहीं, लेकिन आखिरी क्षण में तुमने जो श्वास लिया, जो स्मृति किया, जैसे तुमने याचन किया, उसी गति से तुमको रिटर्न फिर आना होता है। अभी एग्जाम्पल, उदाहरण, किसी ने आखिरी वक्त हो, 1 दिन 2 दिन मरने की डॉक्टर बता दिया हो, तुम 2-3 तक रहेंगे नहीं, जो भी करना कर लो। वो सोच रहे था हम रह ही नहीं रहे, 3 दिन अब जिंदा रहना है, क्या करना चाह रहा है? फिर इनने सोच के क्या करता है? कोई दान करने लगता है, कोई सोचता है अपने बच्चों की दान करने लगता है, और दूसरे को भी देने लगता है। ऐसे कुछ कुछ प्रक्रिया करता है, और देने के बाद आखिरी समय में जो जीवन भर इन्हें जो भी किया वो मान्य नहीं, जो आखिरी क्षण में उनकी तुरंत परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? तत्काल परिवर्तन हो जाता है। वो परिवर्तन नहीं, इनको एक जगह में लेके आ जाता है, आगे जीवन सुधारने के लिए हो जाता है। इसी बार ये हमने दर्शाया है, वासना है। कोई महात्मा राम 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 कर ही रहे, तुमने सोचा भजन कीर्तन करो, राम राम करते मर गए तो फिर राम राम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आखिरी क्षण में ना राम बसता, ना श्याम बसता है, ना श्री कृष्ण बसता है, ना कोई नहीं बसते।
क्यों नहीं बचते हैं? राम और श्याम और जब ये वासना, कोई महापुरुष होता है उनकी वासना भी नष्ट हुआ रहता है। वासना माने इच्छा, अपेक्षा, इसी के नाम वासना कहता है। सरल भाषा में वासना समझ लो। हमारे अंदर जो इच्छा है वो इच्छा इनके अंदर रहता नहीं, जो प्रपंच में रहता है संसार उनके अंदर रहता है। वो इसलिए बार बार शरीर धारण करके, जरूरी नहीं है हमको मनुष्य जन्म दोबारा मिलेगी, ये धोखा में मत रहना। अरे मैं कह रहा हूँ दोबारा मनुष्य जन्म मिले ना मिले, अभी तो मिला आपकी, अब वर्तमान में है, अभी से करो, आज से करो, अभी तत्काल से शुरू कर दो। आगे क्यों सोच रहे आप? हाँ, तुम ऐसा नहीं सोच रहे। महाराज श्री कृष्ण भगवान गीता में ऐसी बता रहे, रामायण में ऐसी बता रहे, बुद्ध ऐसी बता रहे। अरे ये लोग आ चुका है, जा चुका है, लेकिन तुम्हारे बताओ तुमने क्या किया? तुमने तो कुछ नहीं किया। उन्हीं को हमने रटा है, उन्हीं को हमने मान्यता किया। हाँ, मान्यता कहाँ? तुम पीछे क्यों है? हाँ, पीछे ये है, मैं हिंदू है, मैं मुसलमान है, मैं क्रिश्चियन हूँ, ये मान्यता। मैं पंडित हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं पटेल हूँ, ये मान्यता। ये अहंकार के अलावा कुछ नहीं है। अहंकार के अलावा कुछ नहीं है। ये सब अहंकार ही है। हाँ, तुम परमात्मा के पास द्वार पहुंचना चाह रहा हो, ईश्वर के पास पहुंचना चाह रहा हो, और परमात्मा को स्वयं को आप जानना चाह रहा हो, ये अहंकार पहले नष्ट होता है। तुम्हारे हिंदू धर्म में जो माथा टेकने की प्रथा है, ये घंटी बजा रहे हैं, जो तुम्हारे शिवजी हैं, ये हर एक चीज़ का एक वैज्ञानिक कारण है। इनने तुमको अपने ऋषि मुनि लोग हजारों साल पहले दर्शाया है, भैया दिया चला रहा है, दिए लगाओ। आज एक न एक दिन, एक जन्म नहीं 100 जन्म भी हो जाए, तुम भी एक न एक दिन जान पाओगे। तो मेरे अंदर भी दिया जल रहा है। ये सीधा ना बताने कारण तुमने वो सीधा देखना तो छोड़ दिया। हमेशा घंटी लगाता है, घंटी बजाता है, दिया लगाता है, मूर्तियों में, पत्थरों में, पेड़ों में लगाए रहे। हाँ, वो समय उद्देश्य ठीक रहा। ऋषि मुनि लोग जो बनाया था, तुम्हारे अंदर जो दिया जल रहा है इसकी प्रमाण है। हम तुम बता के दिखा रहे, दिया ये प्रमाण है। तुम्हारे अंदर भी ऐसा दिया जल रहा है। तुम भी आ जाना एक न एक दिन, तुम्हारे तेरे अंदर दिया के दर्शन करो। ये तात्पर्य इतनी है। जो हम बाहर अगरबत्ती दिया बजा रहे हैं, लगा रहे हैं, तेरे अंदर भी दिया जल रहा है अखंड, बिना बत्ती, बिना तेल की। कौन सा चल रहा है? बिना बत्ती। ये दिया में तो हम तेल घी डालना पड़ता है, लेकिन अपने अंदर, आपके अंदर वो बिना बत्ती, बिना तेल की दिया जल रहा है। ये कहना एक दिन तुम देख लो। तुम भूल चुका है, ना देखे कोई ऐसे सदगुरु लोग बताए, फिर भी देखने, झांकने की प्रयास करो। हाँ, ऐसे ही प्रयास करने का अपने हिंदू धर्म एक उपाय है ये। हाँ, तुमने यही समझा, यही भगवान है। हाँ, भगवान के कोई ना आँख है, ना मुंह है, ना कान है, ना पाँव है, सब मनुष्य ने बना दिया। हम भी भोजन कर रहे 2 टाइम, उनके ही भोग लगा रहे। हाँ, ना भगवान, ना आँख है, ना मुंह है, ना कान है। तुम अपने सुविधा के लिए हमारे ऐसे मूर्ति रख ली है। हाँ? वो वही दर्शा रहा है जो तुम्हारे अंदर जो परमात्मा है। तुम्हारे अंदर परमात्मा बाहर भीतर दोनों एक ही है। जब ज्ञात होगी, जब आप अपने अंदर प्रवेश करेगी। महाराज में अंदर कैसे प्रवेश करेगी? किसी ने प्रश्न पूछे, अंदर कैसे करे? अंतर यात्रा, भीतर यात्रा माने, और बाह्य साधन, अंतर साधन माने बाहर के साधन पूजा करना, तीर्थ यात्रा करना और मंदिर मठों में तीर्थ करनी, बाहर साधन प्रवचन करना, सुनना, श्रवण करना। आंतरिक के साधन में इसमें कोई तीर्थ यात्रा नहीं होते और चिल्ला चोच नहीं होते, भीड़ भड़ाक नहीं होते। अकेले बैठ के अपने स्वयं की चिंतन करना। आपकी जो भी सदगुरु दिया हो, वाणी हो, राम श्याम जो भी एक्सेट्रा, मंत्र जप द्वारा, किसी ने सांस के द्वारा जपता है, किसी द्वारा कोई मंत्र नहीं मारा है। सांस की देखो, सांस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, सांस को तुम बार बार देखो। देखा ना एक दिन तुम्हारे ध्यान स्थित हो जाएगी। कब हो जाएगी? ध्यान ठहर जाएगी। जिस दिन ठहरने के बाद तुमको आभास होगी, वो ध्यान में नहीं होगी। जब ध्यान से आप बाहर आएगी, जब आप प्रतीत होगी, अरे हम बहुत समय हो गए, कब तक मैं रहा,
कितने समय हो गए। ऐसे स्वयं की आपको अनुभूति कब होगी? ध्यान में नहीं होगी, ध्यान रख लेना। ध्यान में आपका अनुभव ऐसे हो रहा है, वो ध्यान नहीं लगा, आपकी विचार चल रहा है, विमर्श चल रहा है, विचार नहीं। ध्यान से आप वापस जो लौटता है, वापस लौटता है, जब बताता है वो मैं ध्यान में बैठा रहा, मेरे प्रतीत नहीं हुआ, कितनी समय प्रतीत नहीं हुआ, बहुत समय हो गए, ऐसा आपके आभास होता है, अनुभव होता है। दूसरा बताने से क्या होगा? मैं बताने से क्या होगा? तुम्हारे अंदर भी अनुभव होना अनिवार्य है। जब तक अनुभव नहीं हो पाते, जब तक तुम जान ही नहीं सकते। हाँ, मेरा कहना है, हाँ, जो बाहर ढूंढ रहा है, जो बाहर दौड़ रहा है, वो कभी अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों है? परमात्मा कोई बाहर हो या तो हमसे परा हो तब हम खोजें। जब अपने अंदर ही विराजमान है, अपने अंदर ही बैठा हुआ है, जब हम उन्हीं को ना खोजे, अब बाहर खोजे तो कहाँ से दिखाएगा? कभी नहीं दिखाएगी। इसलिए बाहर का खोजो, छोड़ना भी नहीं, खोज के फिर अंदर हो जाना है। अरे महाराज, मंदिर मठ सब बनी है, ये सब आपकी बताना चाह रहा है शास्त्र। मंदिर ये एक रास्ता है, परमात्मा द्वार पहुंचने के लिए तुम क्या को मार्ग है, एक हाईवे रोड है। अब उदाहरण कैसी है महाराज? वेदों में बताए सत्य है, इसलिए परमात्मा ऐसी है, और बताए सत्य है, लेकिन आपने पढ़ा है, अनुभव तो आपकी नहीं है। हाँ, और गुरु लोग शास्त्र तुमको हाईवे रोड में बैठाता है। कहाँ बैठाता है? हाईवे रोड में। अभी एग्जाम्पल मैं बताना चाह रहा, भोपाल जबलपुर इधर से 80 किलोमीटर दूर है, 60 किलोमीटर दूर है, 60 किलोमीटर में लिखा है जबलपुर 60 किलोमीटर है, ठीक है, 60 किलोमीटर है। अब गुरु तुमको बैठा दिया, भैया तुम जाओ, उधर आपको हाईवे रोड में छोड़ दिया। गुरु माने शास्त्र, गुरु लोग आपके छोड़ दिया, हाईवे रोड हमने छोड़ दिया, तुम बिल्कुल कहीं मत उतारना, जाके जबलपुर में उतारना। कहाँ उतारना है? जबलपुर में उतार। अब तुमने कहा समझा, जो उधर 60 लिखा है ना पत्थर के ऊपर, वो पत्थर पकड़ के बैठ गए। पत्थर लिखा जबलपुर 60 है नहीं, वो पत्थर के ऊपर तुम बैठ गए, तुमने समझा मैं जबलपुर पहुंच गए। पहुंचना हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? तुम जबलपुर गए हो ना, पत्थर में लिखा है 60 किलोमीटर है। जिस दिन तुम जबलपुर पहुंचेगे उस दिन 0 लिखा जाएगा। उधर क्या लिखा जाएगी? 0 लिखा जाएगा। ऐसा एक ध्यान की एक गति ऐसी है, जिस दिन तुम उधर ध्यान में गहराई में पहुंचेगी, उधर तुमको शून्य मिलेगी। क्या मिलेगी? शून्य। जो अपने शिव जी आज पिंडी के रूप में बना हुआ है, ये ध्यान के एक प्रतीक है। जो ध्यान कर रहा है, वो ध्यान करने के समय जो साधक ऊपर एक वायुमंडल रच जाता है, वायुमंडल के एक पर्दा हो जाता है, इसकी एक पर्दा है। जब वो पर्दा, जैसे सूर्य नारायण तेज ऊर्जा धरती में ना पड़े, ओजन पदर बर्दाश्त करता है, ऐसा तुम्हारे अंदर जो विचार आने वाले को रुकाता है, ये पर्दा रुकाता है। कोई भी आदमी आपके स्पर्श करना चाह रहा है, वो दूर से वो तरंग फेंक देता है। वो मूर्ति ध्यान में मत जाओ, दूर से ही इतनी ऊर्जा इतनी रहता है। कोई भी आपके विचार आता है, वो पर्दा दूर से फेंक देता है। जब भी तो आपको ध्यान लगता है। ध्यान माने निर्विचार, कोई विचार नहीं, कोई विमर्श नहीं, कोई आलोचना नहीं। आखिरी में तुम भी उधर से गायब हो जाए, स्वयं भी गायब हो जाए। कौन हो जाए? स्वयं भी ना बचे। समझ लो वही ध्यान है। मैं बचा हूँ, ईश्वर बचा है, कोई है ऐसा, अभी भी भेद है तुम्हारे अंदर, अभी भी भेद है। ये विषय के बारे हमने बताते रहा। और जो वासना प्रपंच में लगे रहता है, वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है। ब्रह्मज्ञानी केवल वो बताए रहे, उनका अनुभव नहीं है। कहाँ नहीं है? अनुभव नहीं है। मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं दर्शाना चाह रहा हूँ, स्वयं की तुम अनुभूति करो, अनुभव करो। हमने जो जो बोला बिल्कुल मत मानो, जब तुमको अनुभव होए तभी मान लेना। जरूरी नहीं मैं जो बोल रहा एग्जैक्ट सही है, मैं नहीं वादा नहीं कर रहा। जिस दिन आपके पास बीते, जिस दिन आप गहराई में पहुंचे ध्यान में, जिस दिन आप पहुंचे, तभी तुम समझ लेना वो सही है। मेरे साथ भी घटना घटा है और मेरे साथ भी हुआ, तभी तुम समझ सकता है, अन्यथा नहीं। 1000 आदमी कितनी बताने दो, जब तक आप पहुँचे ना तब तक माना और रुकना नहीं। जब तक तुम देखे ना परमात्मा ईश्वर सत्य, जब तक तुम रुकना नहीं, टेरना नहीं। 1000 आदमी 1000 बता दो, मानना नहीं। तुम जब तक देखे ना तब तक तुम छोड़ना नहीं। जब तक तुम स्वयं उधर जाकर रुक जाओ, देखो, स्वयं देखो, उसी दिन तुम बताएगी परमात्मा भीतर और बाहर दोनों एक ही है।
हमने समझा, ना जानने कारण, ना समझने कारण परमात्मा बाहर है, परमात्मा कमरों में है, परमात्मा मंदिरों में, परमात्मा तीर्थों में, ऐसा मैंने समझा। ये कब भावना होगी? जब आपके अंदर आप डुबकी लगा के स्वयं की ज्योति देखने के बाद ही आत्म मोक्षार्थ जगदिताय च, आत्म मोक्षार्थ जगदिताय च, जब ये वाक्य आप बोल सकता है, हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तत्वमसि, तू ही ब्रह्म हो। जब ये बोलने तभी अधिकारी है। जब बोलने के बाद जिसकी अनुभव हुआ है वही पुरुष बोलेगे हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। जिसकी अनुभव नहीं हुआ, वो तोता हो चुका पढ़ के वो कहता है महाराज मैं ही ब्रह्म, मैं माने अहंकार और ब्रह्म, फिर उसमें दो भेद हो गए। हाँ, द्वैत अद्वैत, हाँ द्वैत हो गए, दो है, द्वैत अद्वैत माने एक है, अब इसमें हो गए। लेकिन तुम्हारे लिए है वो द्वैत भाव, वो पुरुष के लिए नहीं है। जो ईश्वर दर्शन करा हुआ है उन्हीं के लिए नहीं है। वो मैं, हम ब्रह्मास्मि कह रहा है, मैं ही ब्रह्म हूँ कह रहा है, वो मैं उधर बसता नहीं है। उनका अहंकार नष्ट हो चुका है, तभी वो कह रहा है वो पुरुष हम ब्रह्मास्मि, वो नष्ट हो चुका है। केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, उनके अंदर भोक्ता करता नष्ट हो चुका है। जब वही पुरुष बोलता है हम ब्रह्मास्मि, माने सारा संसार जगत अंदर और बाहर और भीतर, सारा चराचरों में आगे और पीछे, ऊपर और नीचे, सारा ब्रह्म ही ब्रह्म है, परमात्मा ही परमात्मा है, सत्य ही सत्य है। जब वो पूर्ति घोषित करता है, वही साक्षात पुरुष की ये लक्षण, साक्षात पुरुष की पुरुष ये ऐसी बताते रहता है, रहते हुए साधारण जीवन व्यतीत करता है। ये महाराज वो सिद्ध पुरुष, इनके पास गाड़ी है, घोड़ा है, हाथी है और बंगला है, माटा है, है जरूर, वो सिद्ध पुरुष है। वो विषय भोग करता है, सिद्धियों दिया वो भोगता है, उसको चुकाना पड़ता है। उनसे जाके तुम पूछो तुम्हारे सिद्धों के पास, महाराज मैं सुना है तुम जल में चलता है, महाराज मैं सुना है तुम नर्मदा जल डाल के घी बना लेता है, महाराज मेरे भगवान दर्शन करा दो, ऐसे तो पूछो उनसे। वो कहता है नहीं, ये बात मत पूछो, का धन चाहिए, का श्री चाहिए, का यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, ये बोलो मैं दे सकता है। लेकिन परमात्मा मैं स्वयं ही नहीं देखा, मैं स्वयं ही नहीं जाना, हाँ मैं तुमको कहाँ से दिखाएंगे? वो ही नहीं सकते। वो मार्ग से वंचित हो गए, वो मार्ग से भटक गए, परमात्मा मार्ग से भटक गए, तब तो वो रुक गए, तब तो वो सिद्धि पाने लगा, जब तो सिद्धि भोगने लगा। हाँ, परमात्मा से वंचित हो जाता है। वंचित होने के बाद क्या हो जाता है? जो साक्षात्कार पुरुष है सिद्धियों से ऊपर उठ जाता है, सिद्धियों से ऊपर आता, सिद्धि उनके दास हो जाता है। सिद्धियाँ बोलता मेरे स्वीकार करो, अष्ट सिद्धियाँ मेरे स्वीकार करो, नहीं मेरी जरूरत नहीं। ये सिद्धि पुरुष सिद्धियों दिया द्वारा भोगों को भोगता, यश कीर्ति पदवी श्रिया सब चीज़ भोगता, उनकी परमात्मा द्वार बंद हो जाता है, परमात्मा द्वार बंद हो जाता है। ओम श्री परमात्मने नमः।